क्या होगा अगर हमारे सौर मंडल में दो पृथ्वी आ जाएं? हमारी आकाशगंगा में 500 अरब ग्रह हैं, जिनमें से अगर 0.1% ग्रह भी अगर पृथ्वी की तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं। इसी प्रयास में नासा ने द 23rd ऑफ जुलाई 2015 को अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट केपलर 452b खोजे जाने की घोषणा की। इस प्लैनेट का नाम था केपलर 452b, जो काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही था। यानी कि अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और अर्थ एग्जिस्ट करती तो क्या होता? आखिर एक और पृथ्वी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ी रहता, और क्या ये आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकती है? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट्स की, यानी जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही हों, ऐसी सिचुएशन में वो कॉमन ऑर्बिट बिल्कुल ही यूएनस्टेबल हो जाएगा। दोनों सेम साइज प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से दो समस्याएं हो सकती हैं। पहला तो ये कि इसकी वजह से एक टाइम पर दोनों प्लैनेट्स में कोलिजन यानी टकराव की वजह से कोई एक प्लैनेट या तो सूर्य की तरफ जा सकता है या अपना है। यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। पर ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक प्लैनेट बच ही जाए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से दोनों ही प्लैनेट्स आपस में मर्ज यानी विलीन हो जाएं, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाएं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट्स के साथ ऐसा होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस अरेंजमेंट को आसानी से यूएनस्टेबल कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जहां दो प्लैनेट्स कुछ समय के लिए एक दूसरे के ऑर्बिट में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि आप में ऑर्बिट्स बदल सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट्स के साथ ऐसा